तो क्या होगा अगर दो लेजेंडरी शानिन जो कि जिराया और ओरोचिमारू है, इन दोनों के अंदर कभी लड़ाई हो? इन दोनों की लड़ाई में विजेता कौन रहेगा? हमें एनीमे तो इन दोनों की लड़ाई का एक झलक दिखाया गया था, लेकिन उस टाइम जिराया अपना फुल पोटेंशियल में नहीं था और ओरोचिमारू के भी दो हाथ नहीं थे, यानी उस टाइम वो दोनों लेजेंडरी शानिन अपनी पूरी पावर इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। चलिए अब जानते हैं अगर ये दोनों लेजेंडरी शानिन अगर अपना पावर पूरी तरह इस्तेमाल कर पाएंगे तो इन दोनों की लड़ाई में विजेता कौन रहेगा। आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। ओके, पहले अगर बात किया जाए ओरोचिमारू के बारे में तो ओरोचिमारू 3 लेजेंडरी शानिन में से एक है और ये बचपन से ही जिराया से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और इसका हरदम अपना नॉलेज ग्रो करने के बारे में सोचता था, जबकि उस टाइम हमारा जिराया सेंसे अपना छिचोरेपन कर रहे थे। तो अगर इन दोनों के अंदर कभी नॉलेज का बैटल हो तो ऑब्वियसली ओरोचिमारू जीत जाएगा, क्योंकि ओरोचिमारू हमेशा अपना ज़िंदगी भर एक्सपेरिमेंट और नॉलेज को अर्न करने में बिताया दिया था। और ओरोचिमारू के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि ये इमोर्टल है, यानी ये कभी मर नहीं सकता एक तरफ से, यानी इसका अगर एक बॉडी तबाह हो जाए तो वो दूसरी बॉडी को ट्रांसफ़र हो सकता है, जबकि ये बात हमारा जिराया सेंसे नहीं कर पाए। और ओरोचिमारू का गेंजुत्सु इताची जैसे ताकतवर तो नहीं था, लेकिन वो जिराया सेंसे से ज़्यादा था। और ओरोचिमारू और जिराया दोनों ही सीलिंग जुत्सु में बेहद ही ज़्यादा एक्सपर्ट थे, लेकिन ओरोचिमारू इतना ज़्यादा ताकतवर था कि वो अकेले हिडन लीफ विलेज को तबाह करने के लिए आ गया था। और ओरोचिमारू का IQ लेवल भी जिराया सेंसे से भी बहुत ही ज़्यादा है। आइए अब बात करते हैं जिराया सेंसे के बारे में। जिराया सेंसे एनीमे में हमेशा एक छिचोरापन करता हुआ बुढ़ा की तरह दिखाया गया है, लेकिन हम सबको पता है जिराया सेंसे ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। उनका दूसरा मोड जो कि अच्छा खासा दुश्मन को हराने का काबिलियत रखता है, जिराया सेंसे का रसिंगन और जिराया सेंसे का सेज मोड, ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि ये अकेला 3 पेन को मारने की दम रखता था, जबकि ओरोचिमारू उन पेन को छू भी नहीं पाता था। भले ही जिराया सेंसे ओरोचिमारू जैसे इमोर्टल नहीं थे, लेकिन उनका सेज मोड बेहद ही ज़्यादा पावरफुल था। लेकिन जिराया सेंसे नारुतो में एकलौता ऐसा कैरेक्टर था जो कि किसी को भी हराने का दम रखता था, लेकिन ये हमेशा खुद को कमज़ोर दिखाता था और हमेशा अपना रिसर्च में बिता देते थे। लेकिन जिराया सेंसे इतना ज़्यादा पावरफुल थे कि ये नारुतो को बिना कोई हानि पहुंचाए अपना पोर्टल रूप में भी उससे सील करने में कामयाब हो गए थे। और अगर बात किया जाए ओरोचिमारू और जिराया के समनिंग के बारे में तो इन दोनों की समनिंग में गामाबुंटा और वंडा का बीच में ज़्यादा ताकतवर है ओरोचिमारू का समनिंग। ओरोचिमारू और जिराया का अंदर अगर कभी लड़ाई हो प्राइम फॉर्म यानी नॉर्मल फॉर्म में तो ओरोचिमारू जिराया को हरा सकता है, लेकिन अगर जिराया एक बार अपना सेज मोड एक्टिव कर दे तो ओरोचिमारू जैसे और 10 लोग आएंगे तो भी जिराया उन्हें आसानी से हरा देगा, क्योंकि जिराया मोस्ट ऑफ द पावरफुल कैरेक्टर है नारुतो एनीमे में। लेकिन हमें नारुतो एनीमे में जिराया का फुल पावर आज तक दिखाया नहीं गया, लेकिन जिराया इतना ज़्यादा ताकतवर था कि ये नारुतो वर्ल्ड में किसी को भी हराने की काबिलियत रखता था। और इसने 3 गॉड लेवल शिनोबी जो कि है मिनाटो, नारुतो और पेन यानी नागाटो को ट्रेन किया था, जो कि आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल शिनोबी में बदल गए थे। ज़रा सोचिए, अगर उसका एक टीचर का स्टूडेंट इतना ज़्यादा पावरफुल है तो टीचर कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। इसीलिए अगर कभी भी जिराया और ओरोचिमारू का अंदर लड़ाई हो तो हमेशा जिराया ही जीतेगा।